Hey everyone, welcome to Crown Biology Classes. This is Rohit speaking और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन पार्ट 2. ट्रांसलेशन पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, जिसके अंदर हमने देखा कि कौन से मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. बट इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज ट्रांसलेशन. Protein synthesis is directed by DNA, which is confined to the chromosomes in the nucleus. Protein synthesis को कौन डायरेक्ट करेगा? DNA डायरेक्ट करेगा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो कहाँ पे स्टोर्ड है? DNA के अंदर. और DNA कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स पे, न्यूक्लियस के अंदर. जो एक्चुअल सिंथेसिस है प्रोटीन्स का वो कहां पे होगा? राइबोसोम्स पे होगा, जो कि है प्रोटीन फैक्ट्रीज. कहां पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि डीएनए से आरएनए बन रहा है. द प्रोसेस इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए से प्रोटीन बन रही है, एंड द प्रोसेस इज टर्म्ड एज ट्रांसलेशन. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज आरएनए से डीएनए बन जाता है with the help of reverse transcriptase enzyme, and the process is termed as reverse transcription, and this occurs in some viruses. तो ये जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन्स तक जा रही है, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो कहाँ पे स्टोर्ड है? डीएनए के अंदर. तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन्स बन रही है. इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. वेरियस स्टेप्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं वो है, द फर्स्ट वन इज अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए विद राइबोसोम्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंड का बना हुआ है, जिसके ऊपर जो बेसिस है वो एक्सपोज्ड है. तो अटैचमेंट होगी एमआरएनए की राइबोसोम्स के साथ, और सबसे पहले क्या बनेगा? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा. इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? जब स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट आकर ज्वाइन कर जाएंगे एमआरएनए के साथ. द सेकंड स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड देयर अटैचमेंट टू टीआरएनए. अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है इन देयर इनएक्टिव स्टेट, तो उनका एक्टिवेशन होगा विद द हेल्प ऑफ स्पेशल एंजाइम, और फिर उनका अटैचमेंट होगा ट्रांसफर आरएनए के साथ. उसके बाद होगा इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. द नेक्स्ट स्टेप इज टर्मिनेशन एंड रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड द लास्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रिलीज पॉलीपेप्टाइड. इन पांचों स्टेप को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में आने वाली स्लाइड्स के अंदर. फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस में, वो है अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए विद राइबोसोम्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. प्रोटीन सिंथेसिस होने से पहले जो राइबोसोम्स है वो डिसोशिएटेड और अपनी इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है. इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के लिए 3 फैक्टर्स होने बहुत जरूरी है. सबसे पहला, एमआरएनए विद AUG एज द स्टार्टिंग और द इनिशिएशन कोडोन. AUG स्टार्टिंग और इनिशिएशन कोडोन है, तो एमआरएनए के पास AUG कोडोन होना चाहिए. द सेकंड इज फर्स्ट टीआरएनए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए. First tRNA, that is methionine charged tRNA, and it should be carrying anticodon UAC to match with codon AUG. जो mRNA के ऊपर कोडोन प्रेजेंट है AUG, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन UAC प्रेजेंट होना चाहिए tRNA पे. Both small and large subunits of ribosomes should be present. अब जैसे ही UAC एंटीकोडोन टीआरएनए का मैच करेगा फर्स्ट ट्रिपलेट कोड, जो कि स्टार्टिंग कोडोन है AUG ऑफ एमआरएनए, तो सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट आएगा राइबोसोम का, जो कि कॉम्प्लेक्स को ज्वाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ विच आयोन्स? इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयोन्स. जैसे ही स्मॉल सब यूनिट आएगा तभी लार्जर सब यूनिट आकर ज्वाइन कर जाएगा, और द methionine charged tRNA it occupies the P site of the larger subunit. हमने ट्रांसलेशन पार्ट 1 में पढ़ा था, 2 साइट्स होती है, P साइट और A साइट. वैसे तो 3 साइट्स होती है, E साइट, P साइट और A साइट. तो जैसे ही लार्जर सब यूनिट आके ज्वाइन करेगा, मिथ्योनिन चार्ज टीआरएनए P साइट ऑक्युपाई कर लेगा लार्ज सब यूनिट की. अब जो इंटैक्ट राइबोसोम बना है उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इनिशिएशन फैक्टर. इनिशिएशन फैक्टर किसको बोलेंगे? एमआरएनए का स्ट्रैंड है, उस पे सबसे पहले आया स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, फिर आया लार्जर सब यूनिट ऑफ
राइबोसोम। फिर आया मिथ्योनिन चार्ज टीआरएनए जो कि पी साइट ऑक्युपाई करेगा लार्ज सब यूनिट की। द मिथ्योनिल टीआरएनए that binds at the initiation site is different from the tRNA that inserts methionine elsewhere in the polypeptide chain। जो मिथ्योनिल टीआरएनए है जो कि इनिशिएशन साइट पे बाइंड करेगा, स्टार्टिंग में प्रोटीन सिंथेसिस के स्टार्टिंग में बाइंड करेगा, वो डिफरेंट होगा टीआरएनए से जो कि बाद में पॉलीपेप्टाइड चेन में मिथ्योनिन इंसर्ट करेगा उससे। जो फर्स्ट स्टेप आता है प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोकैरियोट्स के अंदर, दैट इज बैक्टीरियल ट्रांसलेशन इनिशिएशन। कैसे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज ब्यूटीफुली रिप्रेजेंटेड बाय बोथ दीज डायग्राम्स। हम देख सकते हैं ये एमआरएनए है, 5 प्राइम एंड प्रेजेंट है, 3 प्राइम एंड प्रेजेंट है, और इस एमआरएनए के स्ट्रैंड पे शाइन डेलगोर्नो सीक्वेंस प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए के पास शाइन डेलगोर्नो सीक्वेंस होता है राइबोसोमल बाइंडिंग के लिए, और ये शाइन डेलगोर्नो सीक्वेंस कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड 8 बेसिस अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट कोडोन AUG। जो ये सीक्वेंस है शाइन डेलगोर्नो सीक्वेंस, ये रिक्रूट करता है राइबोसोम्स को एमआरएनए के ऊपर ताकि प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो पाए, और राइबोसोम्स को अलाइन करता है स्टार्ट कोडोन के साथ। प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होने से पहले जो राइबोसोम्स है वो डिसोशिएटेड स्टेट में प्रेजेंट है और वो अपनी इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के लिए ऑल द 3 फैक्टर्स नीड टू बी प्रेजेंट एंड दोज 3 फैक्टर्स आर mRNA with AUG as the starting or the initiation codon। As you can see, this is the mRNA and it is having the AUG as the starting or the initiation codon। First tRNA, that is the initiator tRNA, should be present, that is methionine charged tRNA, and it should be carrying anticodon UAC to match with codon AUG। Both small and large subunits of ribosomes should be present। और जैसे ही UAC एंटीकोडोन मैच करेगा विद द फर्स्ट ट्रिपलेट कोड AUG ऑफ mRNA, तो जो स्मॉलर सब यूनिट है वो आकर बाइंड कर जाएगा। इट जॉइंस द कॉम्प्लेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस। जैसे ही स्मॉलर सब यूनिट ज्वाइन करेगा तो लार्जर सब यूनिट आकर ज्वाइन कर जाएगा, और जो मिथ्योनिन चार्ज टीआरएनए है इट विल ऑक्युपाई द पी साइट। देयर आर 3 साइट्स प्रेजेंट एज यू कैन सी, ई, पी एंड ए। जो मिथ्योनिन चार्ज टीआरएनए है वो पी साइट ऑक्युपाई कर लेगा लार्ज सब यूनिट की, और अब ये इंटैक्ट राइबोसोम बन जाएगा। और जो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बना है इसको क्या बोलते हैं? इनिशिएशन फैक्टर और द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जो सेकंड स्टेप आता है प्रोटीन सिंथेसिस में, दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड द अटैचमेंट टू टीआरएनए। कैसे अमीनो एसिड्स का एक्टिवेशन होगा और कैसे उनकी अटैचमेंट होगी ट्रांसफर आरएनए के साथ। Activation of amino acid, each of the 20 amino acids, we know in total 20 amino acids are present, and these are present in the cytoplasm in the inactive state. So first of all, these amino acids has to be activated. The specific activating enzyme that is known as the amino acyl tRNA synthetase. The name of this enzyme is very important. The specific activating enzyme, that is amino acyl tRNA synthetase and the ATP molecule. Both of these will react with the amino acid and they will result in an amino acyl enzyme complex. The amino acid thus formed is said to be activated. As you can see in the equation number 1, amino acid along with the ATP, and this is the enzyme amino acyl tRNA synthetase. They react with each other in the presence of magnesium ions to form amino acyl enzyme complex. This complex is known as amino acyl enzyme complex and pyrophosphate is released. Then comes the attachment of activated amino acid to tRNA. We have seen in equation number 1 that activated amino acid was obtained. The activated amino acid, it will remain as it is till it collides with the specific tRNA molecule. Activated amino acid ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक कि वो एक स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल के साथ टकरा ना जाए और एक लूप टीआरएनए का रिकॉग्नाइज ना कर ले टीआरएनए सिंथेसेस एंजाइम को। We have seen in translation part 1 that tRNA possesses one loop and that loop recognizes tRNA synthetase enzyme. The amino acid residue of the complex is transferred to the amino acid attachment site of tRNA.
जो अमीनो एसिड रेजिड्यू है कॉम्प्लेक्स का वो कहां पे ट्रांसफर करा जाएगा? अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट ऑफ टीआरएनए, COOH दैट इज कार्बोक्सिल एंड ऑफ अमीनो एसिड, ये किसके साथ बाइंड करेगा? OH एंड ऑफ टीआरएनए के साथ, और जो एंजाइम है उसको फ्रीली छोड़ दिया जाएगा। जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोलेंगे? अमीनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। As you can see in the equation number 2, this is the amino acyl adenylate enzyme. This is the specific tRNA. All right. So this amino acid binds to the tRNA. So this is the charged tRNA. This tRNA will be carrying the amino acid. This is adenosine monophosphate and the enzyme is set free. The third step involved in the protein synthesis is elongation of polypeptide chain. The amino acids, they are joined together with the help of peptide bonds between them. बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होती है। The ribosome also acts as a catalyst for the formation of peptide bond. 23 राइबोसोमल आरएनए जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट है वो एंजाइम है दैट इज नोन एज राइबोजाइम एंड इट एक्ट्स एज द कैटलिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। स्पीड अप करेंगे रिएक्शन को ताकि पेप्टाइड बॉन्ड बन पाए। द कार्बोक्सिल ग्रुप दैट इज COOH of one amino acid reacts with an amino group that is NH2 of other amino acid and a peptide bond that is CONH is formed by the removal of water. As a result of this condensation reaction, peptide bond is formed. The function of formyl methionine tRNA is to make sure that NH2 group of the first amino acid is blocked. फर्स्ट अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप ब्लॉक करना है और जो सिर्फ COH ग्रुप है फर्स्ट अमीनो एसिड का वो अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो बॉन्ड बना सके विद द नेक्स्ट अमीनो एसिड। फर्स्ट अमीनो एसिड का COH ग्रुप बॉन्ड बनाएगा दूसरे अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप के साथ, इसलिए जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसका NH2 ग्रुप ब्लॉक रहना चाहिए। तो चेन किस डायरेक्शन में ग्रो करेगी? NH2 to COH and elongation of a polypeptide chain involves the following changes. What changes we can see when there is an elongation of a polypeptide chain? The first one is addition of amino acids. The second one is relative movement of ribosomes and mRNA. There is movement of mRNA as well. The third one is movement of tRNA from A site to P site. First tRNA, that is formyl methionine charged tRNA, it has already occupied the P site and the A site is empty, exposing the codons of mRNA. A site is occupied by the second tRNA with specific amino acid showing complementary anticodon. Let's see what we have read just now. This is the mRNA and it is having 5' end and 3' end. Shine-Dalgarno sequence is present and this sequence helps in the binding of ribosomes to the mRNA. AUG is the starting or the initiation codon. UAC is the anticodon and it will bind to the AUG. As you know, AUG codon codes for methionine. This is the methionine charged tRNA, formyl methionine charged tRNA present in the P site. The second codon is UCC and complementary to this AGG anticodon is there. This AGG anticodon will bind to UCC and this tRNA is carrying serine amino acid and this second tRNA is occupying the A site. Transfer of first amino acid to second amino acid by the formation of peptide bond between them. We know there exists a peptide bond between two amino acid and the reaction is catalyzed by an enzyme peptidyl transferase. As we can see, this was the P site in which the first tRNA is present and formyl methionine charged tRNA was present. The methionine amino acid was present here, but now we can see the methionine amino acid is attached to the serine.
with the help of peptide bond. It is now present in A site. The link between amino acid 1 and tRNA is broken. So the link is broken and the COH group forms the peptide bond with the free NH2 group of the amino acid 2. The COH group of the first amino acid, that is methionine, is free and it will form a peptide bond with the second amino acid, that is the serine. The COH group forms peptide bond with the free NH2 group of the second amino acid. So this is how the peptide bond is formed. And this reaction is catalyzed by enzyme peptidyl transferase. जो सेकंड tRNA है A साइड पे, उसके पास 2 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे. जो लास्ट फिगर में हमने देखे थे, A साइट में जो tRNA था वो 2 अमीनो एसिड्स कैरी कर रहा था, एक था सेरिन और एक मिथ्योनिन. इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जो A साइट है वो एम्प्टी है और जो P साइट है उसमें जो tRNA प्रेजेंट है उसके पास सेरिन और मिथ्योनिन प्रेजेंट है. जैसे ही राइबोसोम मूव करेगा लेफ्ट से राइट तक, तो रिलेटिव मूवमेंट होगी mRNA की भी, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन. द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ mRNA इज टर्म्ड एज ट्रांसलोकेशन. जैसे ट्रांसलोकेशन होगी, इट एक्सपोजेज अ न्यू कोडोन एट A साइट. नया कोडोन एक्सपोज हो जाएगा A साइट पे. अब ये जो A साइट है वो एम्प्टी है और यहाँ पे जो बेस ट्रिपलेट है या कोडोन है वो कौन सा एक्सपोज हो गया? AAG. tRNA carrying amino acids 1 and 2 shifts from A to P साइट. ये A साइट थी, ये P साइट और ये E साइट. A साइट से P साइट तक चला जाता है tRNA, जिसके पास की 2 अमीनो एसिड्स होते हैं, दैट इज सेरिन एंड मिथ्योनिन. और जो फर्स्ट tRNA है वो रिलीज हो जाता है राइबोसोम से. जो फर्स्ट tRNA है उसके पास एंटीकोडॉन कौन सा था? UAC. ये क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है. थर्ड tRNA ऑक्युपाइज द A साइट. फिर आता है थर्ड tRNA जो कि A साइट को ऑक्युपाई करता है. ये A साइट है, इसको ऑक्युपाई करता है थर्ड tRNA. और यहां पे कौन सा कोडोन एक्सपोज हुआ था? AAG. एंड दिस AAG कोडोन कोड्स फॉर लाइसिन. इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 अमीनो एसिड्स हैं और ये बॉन्ड है उसको क्या बोलेंगे? अमीनो असाइल बॉन्ड, जो tRNA और लाइसिन के बीच में प्रेजेंट है. हम देख सकते हैं कि जो सेरिन और मिथ्योनिन है ये यहां से डिटैच हो जाएगा. जो tRNA P साइड पे प्रेजेंट है वहां पे 2 अमीनो एसिड्स अटैच हैं, ये यहां से डिटैच हो जाएगा. डिटैच होने के बाद जो सेरिन का COH ग्रुप है वो लाइसिन के फ्री NH2 ग्रुप के साथ बाइंड करेगा और क्या बनाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. दिस साइकिल इज रिपीटेड टिल ऑल द कोडोन्स हैव बीन एक्सपोज्ड टू A साइट. जब तक कि सारे कोडोन्स A साइट पे एक्सपोज नहीं हो जाते, ये साइकिल रिपीट होती जाएगी और वैसे वैसे tRNA के ऊपर जो अमीनो एसिड्स हैं वो अटैच होते जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड उनके बीच में बनती जाएगी. द tRNA released comes back to cytoplasm to pick up another amino acid. पिछली फिगर में हमने देखा था कि जो फर्स्ट tRNA रिलीज हुआ था वो साइटोप्लाज्म में आता है वापस से और कोई दूसरे अमीनो एसिड को उठा लेते हैं. साइटोप्लाज्म में तो जो अमीनो एसिड्स है वो इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है. जो tRNA है वो जाएगा, उसको अपने साथ अटैच करेगा, अटैच करने के बाद वो लेकर आएगा. mRNA strand moves exactly one codon at a time to ensure correct translation of code. जो mRNA strand है वो exactly एक ही कोडोन एक टाइम पे मूव करेगा ताकि जो कोड का ट्रांसलेशन है वो सही से हो पाए. जो लास्ट स्टेप इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस में वो है टर्मिनेशन एंड रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन.
पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनती है? ये जो अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इनके बीच में, तो ये एक लंबी सी चेन बना देंगे। उस चेन को क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। द सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन gets completed when the ribosome reaches a codon signaling stop. सिंथेसिस कब स्टॉप होगी पॉलीपेप्टाइड चेन की? प्रोटीन सिंथेसिस कब स्टॉप होगी? जब राइबोसोम एक कोडॉन सिग्नलिंग स्टॉप के पास पहुंचेगा। और इन स्टॉप कोडॉन्स को क्या बोलते हैं? नॉनसेंस कोडॉन्स, जो कि है UAG, UAA एंड UGA। जब पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाएगी, जो रिलीज फैक्टर्स हैं वो mRNA को अलग कर देंगे राइबोसोम से। mRNA अलग हो गया राइबोसोम से, तो राइबोसोम्स गेट डिसोशिएटेड इनटू लार्जर एंड स्मॉल सब यूनिट्स। प्रोटीन सिंथेसिस से पहले जो राइबोसोम्स थे वो डिसोशिएटेड स्टेट में प्रेजेंट थे। उसी स्टेट में राइबोसोम्स वापस आ जाएंगे और जो mRNA होगा वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। The released polypeptide chain has F-methionine at one end. Unless required, the enzymes detach it and rest of the polypeptide chain takes the form of a protein. तो जो रिलीज पॉलीपेप्टाइड चेन के पास एक फॉर्माइल मिथ्योनिन होगा एक एंड पे, जरूरत होगी तो वो एंजाइम्स उसको डिटैच कर देगी और जो बाकी की पॉलीपेप्टाइड चेन है वो प्रोटीन की शेप ले लेगी। ई कोलाई के अंदर एक राइबोसोम 10 सेकंड लेता है टू कंप्लीट वन पॉलीपेप्टाइड चेन। विद इन 10 seconds वन पॉलीपेप्टाइड चेन इज completed in E. coli. The process is repeated several times creating polyribosomes और polysomes. ये प्रोसेस बार बार होता जाता है और mRNA स्ट्रैंड के ऊपर बहुत सारे हमको राइबोसोम्स अटैच्ड दिखते हैं। तो वो किसका अपीयरेंस देते हैं? लाइक बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग। तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स। mRNA के पास सम एडिशनल सीक्वेंसेस भी होते हैं जो कि ट्रांसलेट नहीं होती। उनको क्या बोलते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन्स, UTRs। बट वो किसके लिए रिक्वायर्ड है? एफिशिएंट ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ट्रांसलेशन अच्छे से हो पाए उसके लिए रिक्वायर्ड है। पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम कंडीशन शो की गई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है mRNA स्ट्रैंड, ये 5 प्राइम एंड है जहां पे स्टार्टिंग और द इनिशिएशन कोडॉन प्रेजेंट है AUG एंड इट कोड्स फॉर मिथ्योनिन। 3 प्राइम एंड पे स्टॉप कोडॉन और नॉनसेंस कोडॉन प्रेजेंट है, दैट इज UAG। 5 राइबोसोम्स शो करे गए हैं यहाँ पे जो कि सेम RNA को सीक्वेंशियली रीड कर रहे हैं। ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स है जो पर्पल में शो करी गई है। कैसे कैसे ग्रो हो रही है ये पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे ही राइबोसोम पहुंचेगा कोडॉन सिग्नलिंग स्टॉप दैट इज UAG के पास, तो जो राइबोसोम सब यूनिट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे और जो mRNA होगा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा एंड द tRNA इट विल बी सेट फ्री। फिर आता है डिफरेंस। ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कैसे डिफर करती है? द फर्स्ट पॉइंट इज इनिशिएटिंग अमीनो एसिड दैट इज द मिथ्योनिन इट नीड्स टू बी फॉर्माइलेटेड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्योंकि 2 tRNAs प्रेजेंट है मिथ्योनिन के लिए प्रोकैरियोट्स के अंदर, इसलिए उसको फॉर्माइलेटेड करना बहुत जरूरी है। यूकैरियोट्स में जो इनिशिएटिंग अमीनो एसिड है मिथ्योनिन दैट इज नॉट फॉर्माइलेटेड, क्योंकि सिर्फ एक tRNA प्रेजेंट है फॉर मिथ्योनिन दैट इज मिथ्योनिन चार्ज्ड tRNA। सेकंड डिफरेंस इज राइबोसोम्स एंटर द mRNA एट AUG कोडॉन और एट नियर बाय शाइन डेल्गोनो साइट। जो राइबोसोम्स हैं वो AUG कोडॉन के पास जाके अटैच होंगे और कहां अटैच हो सकते हैं? शाइन डेल्गोनो साइट के पास। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स व्हाट हैपेंस इज जो राइबोसोम्स है वो एंटर करेंगे कैप्ड 5 प्राइम एंड mRNA के पास, ठीक है, और फिर बाद में एडवांस होंगे AUG कोडॉन के पास लीनियर स्कैनिंग के बाद। थर्ड डिफरेंस प्रोकैरियोट्स में है कोई भी इनिशिएशन फैक्टर्स नहीं रिक्वायर्ड, जो इनिशियल कांटेक्ट होता है बिटवीन राइबोसोम्स और mRNA के लिए।
But in case of eukaryotes, ATP and many protein factors are needed for ribosomes to engage the mRNA. The fourth difference is small 30S ribosomal subunit can engage mRNA before binding of initiator methionine charged tRNA. कि जो 30S राइबोसोमल सब यूनिट है वो एंगेज कर सकते हैं mRNA को इनिशिएटर मिथ्योनिन चार्ज tRNA के बाइंडिंग होने से पहले. बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स व्हाट हैपेंस इज small 40S ribosomal subunit binds stably to mRNA only after initiator methionine charged tRNA has bound to it. 40S ribosomal subunit stably कब बाइंड करेंगे mRNA के साथ? वो तभी बाइंड करेंगे जब इनिशिएटर मिथ्योनिन चार्ज tRNA उसके साथ बाइंड हो चुका. फिर आता है डिफरेंस. ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कैसे डिफर करती है? द फर्स्ट पॉइंट इज इनिशिएटिंग अमीनो एसिड दैट इज द मिथ्योनिन इट नीड्स टू बी फॉर्माइलेटेड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्योंकि 2 tRNAs प्रेजेंट है मिथ्योनिन के लिए प्रोकैरियोट्स के अंदर, इसलिए उसको फॉर्माइलेटेड करना बहुत जरूरी है. यूकैरियोट्स में जो इनिशिएटिंग अमीनो एसिड है मिथ्योनिन दैट इज नॉट फॉर्माइलेटेड, क्योंकि सिर्फ एक tRNA प्रेजेंट है फॉर मिथ्योनिन दैट इज मिथ्योनिन चार्ज्ड tRNA. सेकंड डिफरेंस इज राइबोसोम्स एंटर द mRNA एट AUG कोडोन और एट नियर बाय शाइन डेल्गोनो साइट. जो राइबोसोम्स है वो AUG कोडोन के पास जाके अटैच होंगे और कहां अटैच हो सकते हैं? शाइन डेल्गोनो साइट के पास. बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स व्हाट हैपेंस इज जो राइबोसोम्स है वो एंटर करेंगे कैप्ड 5 प्राइम एंड mRNA के पास, ठीक है, और फिर बाद में एडवांस होंगे AUG कोडोन के पास लीनियर स्कैनिंग के बाद. थर्ड डिफरेंस प्रोकैरियोट्स में है कोई भी इनिशिएशन फैक्टर्स नहीं रिक्वायर्ड, जो इनिशियल कांटेक्ट होता है बिटवीन राइबोसोम्स और mRNA के लिए. But in case of eukaryotes, ATP and many protein factors are needed for ribosomes to engage the mRNA. The fourth difference is small 30S ribosomal subunit can engage mRNA before binding of initiator methionine charged tRNA. कि जो 30S ribosomal subunit है वो engage कर सकते हैं mRNA को इनिशिएटर मिथ्योनिन चार्ज tRNA के बाइंडिंग होने से पहले. बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स व्हाट हैपेंस इज स्मॉल 40S राइबोसोमल सबयूनिट बाइंड्स स्टेबली टू mRNA ओनली आफ्टर इनिशिएटर मिथ्योनिन चार्ज tRNA हैज बाउंड टू इट. 40S राइबोसोमल सबयूनिट स्टेबली कब बाइंड करेंगे mRNA के साथ? वो तभी बाइंड करेंगे जब इनिशिएटर मिथ्योनिन चार्ज tRNA उसके साथ बाइंड हो चुका है. Now we are going to see the process of protein synthesis through an animated video. Here is a cell, the basic unit of all the living tissues. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains the long strand of DNA tightly packed around proteins called histones. Within the DNA, a section is called a gene. And these genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on and an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of a gene, it moves along the DNA making the strands of messenger RNA at a free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are attached to the mRNA, and this process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The mRNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm called ribosomes bind to the mRNA.
The ribosome reads the code in the mRNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acids. Transfer RNA molecules carry the amino acid to the ribosome. The mRNA reads 3 bases at a time. As each triplet is read, a tRNA delivers the corresponding amino acid. This is added to the growing chain of amino acid. Once the last amino acid has been added, the chain falls into a complex 3D shape to form the protein. If you do like this video, then please do like, share and subscribe. And don't forget to press the bell icon so that whenever I do upload a new video, you may get notified. Thank you for watching.